नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हम पहुंचे हैं सीकर में और सीकर का ये मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट है। जिसमें काफ़ी बच्चों ने नीट क्लियर किया था और आज हमारे साथ एक बेटी आपको दिखाई दे रही है। ये दादरी जिले से है। मैं AB विम्स एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से अब अपना फर्स्ट ईयर में परस्यू कर रही हूँ। आज का जो कार्यक्रम था इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर। ऑब्वियसली इतने हार्डवर्क के बाद अगर सेलिब्रेट करने के लिए मिल रहा है वो अच्छा ही लगेगा। काफ़ी टाइम से मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था। मेरे साथी हैं, उनसे भी बातचीत चल रही थी। मेरे सीनियर जो थे, जिनके बच्चे पहले यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं सीकर के अंदर, तो मैंने उनसे भी फीडबैक लिया, थोड़ा सा अपना होमवर्क किया। फिर एक दो राउंड हम यहाँ पे लगा के गए, सब चीज़ें हमने देखी यहाँ की। यहाँ का सबसे जो अच्छी जो चीज़ें थी वो मुझे लगी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। राजस्थान का ये मैट्रिक्स क्यों चुना? क्या इसमें अलग आपको लगा औरों से? सर एक तो यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लाइक मान सर हैं, मदन सर हैं, उनका फील्ड में 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो वही करके मैट्रिक्स चूज़ किया। बेटी का नाम सलोनी है और उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ा जानते हैं। बेटा, क्या कहेंगे आज जैसे यहाँ पे कोचिंग ली और यहाँ से पढ़ करके और आप नीट क्लियर किया, किस तरह से, क्या आपका पूरा पीछे का बैकग्राउंड है, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर ये जर्नी तो मेरे लिए लाइक बहुत हेल्पफुल रही। पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से या फिर मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत हेल्प मिली है मेरे को। ऑब्वियसली जब भी कोई इंसान इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है, जब इमोशनल और मेंटल सपोर्ट हो इंसान के पास, तो लाइक मैट्रिक्स में सिर्फ फैकल्टी पढ़ा नहीं रही है, वो आपको एक पर्सनल केयर भी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी जर्नी बहुत इन्हेंस हो जाती है। जैसे वीकली टेस्ट तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ असेसमेंट भी करते हैं। इन केस आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही है तो आपको फिर पर्सनली काउंसिल भी करते हैं टीचर्स वगैरह, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो यहाँ जैसे काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि आपके हरियाणा में भी काफ़ी कोचिंग सेंटर हैं, तो आपने राजस्थान का ये मैट्रिक्स क्यों चुना? क्या इसमें अलग आपको लगा औरों से? सर एक तो यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लाइक मान सर हैं, मदन सर हैं, उनका फील्ड में 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो वही करके मैट्रिक्स चूज़ किया। तो आपका अभी कहाँ पे, कौन सी जगह मतलब आप गए हैं? सर मैं AB विम्स एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से अब अपना फर्स्ट ईयर में परस्यू कर रही हूँ। आज का जो कार्यक्रम था इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर। ऑब्वियसली इतने हार्डवर्क के बाद अगर सेलिब्रेट करने के लिए मिल रहा है वो अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ की अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो इसमें किस प्रकार से मतलब स्टडी करवाते थे, किस प्रकार से, कितने घंटे पढ़ाई होती थी? क्योंकि और बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। किस तरह से आप तैयारियाँ करते थे? सर जैसे कि वीकडेज पे क्लासेस होती थी हमारी 6:30 से लेके 1 बजे तक, तो उसके बाद डाउट सेशंस वगैरह होते थे। इन केस जो डाउट आपको आ रहे हैं पूरे दिन भर की पढ़ाई में, या फिर आप वो सेम डाउट अगले दिन भी पूछ सकते हो। ऐसे 2 डाउट सेशंस होते हैं। एक तो क्लासेस के डायरेक्ट बाद, अगर मतलब दूर से आ रहे हैं तो फिर उसके बाद पूछ लें आपको,
दोबारा से ना आना पड़े। और एक शाम को डाउट सेशन होता था कि आपने कुछ पढ़ा और वो आपको समझ नहीं आया, तो आप उसके लिए भी वापस आके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारे टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, और लास्ट तक आते आते तो जैसे कि डेली टेस्ट, अल्टरनेट डेज पे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट में तो फिर डेली हो जाते हैं। तो वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, प्रैक्टिस में बनी रहती है ना सारी चीज़ें। तो आपको कभी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि भी आपने कभी ऐसे सोचा होगा कि भी मैं क्या डॉक्टर बन पाऊंगी, मतलब किस तरह से मतलब हेल्प रही होगी परिवार की आप? सर ये तो इमोशनल लॉस तो सबकी जर्नी में आते हैं, बट इस चीज़ में वही है कि फैकल्टी बहुत हेल्प करती है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप फैकल्टी के डायरेक्ट टच में हो काफ़ी टाइम तक, तो वो उनको अपने आप पता चल जाता है बिहेवियर में डिफरेंस, कि बच्चा लो हो रहा है, हाई हो। वो अपने आप पूछ लेते हैं कि बेटा क्या हो गया, बुला के क्लासेस के बाद बुला के, या फिर वैसे फ़ोन पे काउंसलिंग कर लेते हैं। तो वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। चलो ठीक है जी, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह है। मैं चरखी दादरी हरियाणा से संबंध रखता हूँ। अच्छा, बेसिकली गांव कौन सा पड़ता है आपका? मेरा गांव, पैतृक गांव तो मेरा टेला खुर्द है, लेकिन रिहाइश काफ़ी सालों से चरखी दादरी में है हमारी। चरखी दादरी में। हाँ जी। तो अभी मैं व्यवसाय के रूप में जो है बारडा में रहता हूँ, बारडा में आप व्यवसाय के लिए। मतलब कोई काम कर हाँ, रहे हैं आप? मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, जी। तो वहीं पे अपना एक क्लिनिक चलाता हूँ। आपने मतलब कैसे प्लानिंग बनाई कि भी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहिए, कैसे आपके मन में विचार आया? मेरा मन में इसलिए आया कि मैं इस पेशे से संबंध रखता हूँ पिछले 20 सालों से, और मैंने इसकी शिक्षा दीक्षा ली है। तो मैंने सभी चीज़ों का आकलन किया कि सभी पेशे में कहीं ना कहीं फेल्योर होता है, असफलता मिलती है, लेकिन एक चिकित्सा कार्य ऐसा है जो कभी निष्फल नहीं जाता है। पैसा मिलता है आप ठीक करते हो तो, पैसा नहीं मिलता तो नाम मिलता है आपको, नाम नहीं मिलता तो एटलीस्ट जो आदमी आपसे ठीक हो गया तो वो एक जीवन भर के लिए मित्र के रूप में आपको ज़रूर मिल जाता है। तो हमारे महर्षि चरक ने कहा है आयुर्वेद में कि चिकित्सा कार्य कभी नहीं सफल नहीं जाता, इसमें नाम, यश, मित्र कुछ मिलता ज़रूर है। तो उसी की सोच को मैंने धारणा रखते हुए, दूसरी मेरी जो सोच है वो ये है कि सभी व्यवसाय हैं, लेकिन चिकित्सा का एक पेशा ऐसा है जो सेवा का कार्य है। सर, अगर बात करें, जैसे जो पहला जो टीचर होता है वो माता पिता होता है, उसके बाद स्कूल में जाते हैं, तो आपने जैसे ये फैसला लिया कि यहाँ राजस्थान में भेजना चाहिए, हरियाणा में भी काफ़ी कोचिंग सेंटर थे, तो ये आपने चुनाव कैसे किया कि भी बच्ची यहाँ पे आपने को डॉक्टर बन पाएगी, किस तरह से क्या डिसीजन लिया? काफ़ी टाइम से मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था, मेरे साथी हैं उनसे भी बातचीत चल रही थी, मेरे सीनियर जो थे जिनके बच्चे पहले यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं सीकर के अंदर, तो मैंने उनसे भी फीडबैक लिया, थोड़ा सा अपना होमवर्क किया, फिर 1-2 राउंड हम यहाँ पे लगा के गए, सब चीज़ें हमने देखी यहाँ की। यहाँ का सबसे जो अच्छी जो चीज़ें थी वो मुझे लगी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे, जिस चीज़ का एटलीस्ट कहीं ना कहीं बच्चे को फ़ायदा मिलता है। जो घोड़ों में दौड़ेगा तो घोड़े की तेज़ तरह दौड़ेगा, गधों में खड़े हो गए तो गधे की तरह से और अंबाएगा, दौड़ेगा नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए हम इधर की तरफ रुक किया। तो बेटी का रहने का किस तरह से क्या व्यवस्था कर? यहाँ पे हमने अपना फ्लैट ले रखा था, इसकी मदर और इसका छोटा भाई इसके साथ ही रहते थे, ठीक है। वो इसके साथ ही रहे हैं पूरे स्टडी टाइम में, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। हमने अपना जो भी रिसर्च किया या घूम फिर के देखा, तो जब सब चीज़ों का निष्कर्ष निकाला तो हमें लगा कि ये मुफीद जगह है हमारे लिए, और वो फैसला हमारे लिए एटलीस्ट जो है बहुत अच्छा और सही साबित हुआ। तो आज इस इंस्टीट्यूट में आप खड़े हैं, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे माली बगिया को सींचता है, वैसे ही टीचर यहाँ पे बच्चों को सींचते हैं, उनको संभालते हैं। माली को पता होता है किस पौधे में किस खुराक की कमी है, ऐसे ही यहाँ के जो टीचर्स हैं वो पर्सनल मेंटर करते हैं बच्चों को, मेंटर मेंटी प्रोग्राम के तहत चलते हैं वो। उनको एक एक बच्चे का पता है कि इसका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और उसके ऊपर हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो इससे अच्छा बेहतर मेरे ख्याल से और कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं आज हम सीकर में मौजूद हैं, और सीकर का ये मैट्रिक इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों के साथ, और यहाँ पे काफ़ी एक ओलंपियाड टाइप का एक कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, और काफ़ी दूर दराज से यानी कि पूरे भारत से बच्चे आए चल के। और बेटी ने जिस तरह से ये नीट में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, और अब ये दिल्ली में अब ये डॉक्टरी करेंगी, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जो होगी, उसके बाद जो है
ये लोगों की सेवा करेंगे। तो अभी काफ़ी यहाँ पे बच्चे हैं, उनका भी हम इंटरव्यू करने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें। अब बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।